हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे HTML ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करेंगे HTML CSS के बारे में। HTML CSS वेब पेज कंटेंट के प्रेजेंटेशन और अपीयरेंस को कंट्रोल करता है। CSS का यूज करके आप कलर्स, फॉन्ट साइजेस, स्पेसिंग और बहुत कुछ सेट कर सकते हैं। यह आपके वेब पेज को विजुअली अपीलिंग और कंसिस्टेंट लुक और फील देने में मदद करता है। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज CSS। CSS का फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये आपको वेब पेज का लेआउट, स्टाइल और फॉर्मेट करने की फैसिलिटी देता है। आप एक सिंगल स्टाइल शीट से मल्टीपल वेब पेजेस का अपीयरेंस कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं की फीचर्स। तो सबसे पहले कलर्स और फॉन्ट सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग टेक्स्ट साइज और स्पेसिंग एडजस्ट कर सकते हैं। देन पेज पर एलिमेंट को पोजीशन कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेजेस या कलर यूज कर सकते हैं। पेजेस को डिफरेंट डिवाइसेस और स्क्रीन साइज के लिए रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, जैसे डेस्कटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन्स। अब हम लोग कास्केडिंग को समझते हैं। तो CSS में कास्केडिंग का मतलब है कि जो स्टाइल पेरेंट एलिमेंट पर अप्लाई होते हैं वो उसके सारे चाइल्ड एलिमेंट पर भी इफेक्ट करते हैं, जब तक आप कुछ स्पेसिफिक नहीं करते। ये आपको एफिशिएंटली कॉमन स्टाइल सेट करने की फैसिलिटी देता है। अब हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक टेक्स्ट दिया गया है, पैराग्राफ वगैरह दिया गया है और बॉडी दी गई है। बॉडी को जो कलर है वो दिया गया है रेड। तो इसके अंदर जितने भी मतलब टेक्स्ट वगैरह, पैराग्राफ, हेडिंग्स वगैरह जितनी भी चीजें आएंगी वो क्या हो जाएंगी, उसका जो कलर होगा वो रेड हो जाएगा। तो हम लोग इसको कोड से देख लेंगे। यहाँ पे मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आप लोगों को बॉडी दिख रही होगी, ये बॉडी है। बॉडी के अंदर यहाँ पर H1 है, दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ। और यहाँ पर एक div है, div के अंदर एक और पैराग्राफ है, दिस इज अनदर पैराग्राफ इनसाइड अ div। तो यहाँ पर जो शो हो रहा है दिस इज अ हेडिंग, ये ऊपर जो हेडिंग 1 दी गई है उसकी वजह से। देन उसके बाद यहाँ पर जो पैराग्राफ है वो यहाँ से शो हो रहा है, ये वाले पैराग्राफ से। और दिस इज अनदर पैराग्राफ, ये div के अंदर है, ये वो वाला पैराग्राफ यहाँ पर शो हो रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका जो कलर है वो सबका रेड कलर है। तो यहाँ पे कैसे, तो ये रेड कलर कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए स्टाइल है, जो हेड सेक्शन के अंदर यहाँ पर स्टाइल टैग लिया गया है, इसको हम लोग इंटरनल CSS बोलते हैं। यहाँ पे देखिए बॉडी है, बॉडी का जो कलर है वो क्या है, रेड है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना ये जो div है, div के अंदर का जो पैराग्राफ है ना उसके कलर को चेंज करता हूँ, उसके पेरेंट। तो यहाँ पे मैं div ले लूंगा सिंपली। अब मैं यहाँ पे इसके कलर दे दूंगा यहाँ पर इसको, जैसे मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ इसको ब्लू। तो अब देखिए जो अंदर ये वाला जो लास्ट वाला पैराग्राफ, इसका कलर देखिए ब्लू हो गया यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दूसरे वाले पैराग्राफ की भी देखिए, जितने भी हम लोग यहाँ पर पैराग्राफ लिखेंगे डिव में तो सबका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अब मैं ऊपर वाले का कलर कर देता हूँ येलो। तो आप लोगों को समझ में आएगा यहाँ पर इसका कलर येलो है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे पी टैग ले लेता हूँ। पी टैग के कलर दे देता हूँ मैं ग्रीन। अब देखिए जो पैराग्राफ के जो सबके कलर है वो क्या हो गए, ग्रीन हो गए, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि पी टैग का कलर जो है वो ग्रीन हो गया। अब मैं पहले जब डी और बॉडी को ले रहा था, जब मैं पहले पी को नहीं ले रहा था, पैराग्राफ को कलर नहीं दे रहा था, तो यहाँ पे बॉडी और डी को कलर दे रहा था, तो वो अपने पेरेंट, जो इसका पेरेंट है, जैसे कि बॉडी ये सबका पेरेंट है, तो वो सबका कलर पहले बॉडी वाला जो कलर, बॉडी में जो कलर मैंने डिफाइन किया था वो कलर ले रहा था। देन मैंने डीफ को कलर दिया यहाँ पर, तो डीफ के अंदर जितने भी पैराग्राफ है तो उसका कलर चेंज हो गया। और जो H1 और पी टैग है उसका जो कलर था वो बॉडी से ही आ रहा था, पेरेंट से ही आ रहा था उसके। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे पैराग्राफ को यहाँ पे कलर डिफाइन कर दिया ग्रीन। तो अब जितने भी यहाँ पे पैराग्राफ में दूंगा वो सबका कलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। तो कास्केडिंग का मतलब यही है कि हम लोग जो स्पेसिफाई नहीं करते कोई भी चीज को, जैसे मैंने यहाँ पे पहले स्पेसिफाई नहीं किया था H1 और पी और टैग वगैरह को यहाँ पे कलर, तो वो क्या कर रहा था, वो बॉडी के अंदर मैंने कलर डिफाइन किया था तो वो बॉडी का कलर ले रहा था। जब मैंने स्पेसिफाई कर दिया तो वो स्पेसिफाई जो भी कलर है वो ले रहा है। अब हम लोग आते हैं वेज टू ऐड CSS टू HTML। अब देखते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट में CSS ऐड करने के तीन मेन तरीके क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले इनलाइन CSS। इनलाइन CSS में हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके इनलाइन एलिमेंट को इनलाइन जो भी कलर वगैरह देना है या उसको अंदर कुछ भी स्टाइलिंग वगैरह चेंजेस करना है तो वो दे सकते हैं। देन इंटरनल CSS होता है। तो इंटरनल CSS में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि स्टाइल टैग, मैंने आप लोगों को अभी एक एग्जांपल ऊपर बताया कि स्टाइल टैग में हम लोग
कैसे वहां पे मैं स्टाइलिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो वो हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग था, देन उसके अंदर हम लोग स्टाइल टैग वगैरह से चेंजेस कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर एक्सटर्नल सीएसएस है। तो एक्सटर्नल सीएसएस में क्या होता है, जैसे कि हम लोग है ना एक सेपरेट फाइल बनाते हैं जिसका एक्सटेंशन हम लोग रखते हैं डॉट सीएसएस, और उसको अपने डॉक्यूमेंट से लिंक कर देते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे मेन चीज है, जैसे कि अगर इनलाइन सीएसएस हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये किसके लिए बेस्ट होता है, जैसे कि हम लोग को कोई भी स्पेसिफिक चीजें चेंज करना है, स्पेसिफिक एक ही एलिमेंट पे अगर कोई चीज चेंज करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, सिर्फ और सिर्फ मतलब उसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके उसका कलर वगैरह चेंज कर देंगे। या अगर मेरे को जैसे कि सिंगल पेज के अंदर स्टाइलिंग करना है, जैसे कोई सिंगल पेज है उसके अंदर अगर मेरे को स्टाइलिंग देना है, तो मैं इंटरनल के लिए इंटरनल सीएसएस, एक ही पेज है तो मैं इंटरनल सीएसएस का यूज कर लूंगा। देन एक्सटर्नल सीएसएस मैं क्यों यूज करूंगा, ये किसके लिए बेहतर होता है, जब मैं बहुत सारे मेरे पास पेज है और मेरे पास सबके H1 या पैराग्राफ वगैरह कोई भी चीज की स्टाइलिंग देना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, उसमें स्टाइलिंग एक ही पेज फाइल बनाऊंगा, उसी के अंदर स्टाइल दे दूंगा और वो सब पेजेस में कनेक्ट कर लूंगा। तो वो सब पेजेस, सब जितने भी पेज बनाऊंगा मैं मल्टीपल पेजेस, वो सबके ऊपर वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। तो हम लोग इसके स्पेसिफिक मेथड्स देखेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे इनलाइन सीएसएस है सबसे पहले। तो इनलाइन सीएसएस का यूज एक यूनिक स्टाइल को सिंगल एचटीएमएल एलिमेंट पर अप्लाई करने के लिए होता है। ये स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू डिफाइन किया जाता है एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ इसके एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि डॉक टाइप। और देन उसके बाद यहाँ पर आप लोग बॉडी दे सकते हैं। बॉडी के अंदर देखिए यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया है, और ये सिंगल सिंगल एलिमेंट के ऊपर स्टाइलिंग दे रहा है स्टाइल एट्रीब्यूट से। तो ये क्या हो गया, ये एक इनलाइन एलिमेंट हो गया। तो मैं आप लोगों को इसको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने कोड एडिटर में इसको पेस्ट कर लूंगा मैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे बॉडी में H1 है, H1 में स्टाइल यहाँ पर दिया गया है कलर ब्लू, और यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके यहाँ पे भी कलर दिया गया है रेड, और फॉन्ट साइज भी यहाँ पर 20 पिक्सल कर दिए पैराग्राफ टैग की। तो यहाँ पे जो एलिमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, इनलाइन एट्रीब्यूट का स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग कर रहे हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले इसका कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैं ग्रीन कर देता हूँ, नेम यूज करके, कलर नेम यूज करके, ग्रीन कलर नेम यूज करके। तो यहाँ पे देखिए जो हेडिंग का कलर है वो ग्रीन हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको कलर कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ येलो। तो देखिए यहाँ पे जो इसका कलर है पैराग्राफ का वो येलो हो जाएगा। यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैं इसको यहाँ पे 40 पिक्सल दे देता हूँ। तो ये हेडिंग जो पैराग्राफ है वो और बड़ा हो जाएगा थोड़ा। तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर इनलाइन सीएसएस वगैरह दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर जैसे आप लोगों को और अगर प्रॉपर्टीज यूज करना है तो वो यूज करके आप लोग दे सकते हैं। फिर देन हम लोग आते हैं इंटरनल सीएसएस पे। इंटरनल सीएसएस का यूज एक सिंगल एचटीएमएल पेज के स्टाइल डिफाइन करने के लिए होता है। स्टाइल एलिमेंट के अंदर हेड सेक्शन में इंक्लूड किए जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस का यूज एक सिंगल एचटीएमएल पेज के स्टाइल डिफाइन करने के लिए होता है। स्टाइल एलिमेंट्स के अंदर हेड सेक्शन में इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, इतना बड़ा एग्जांपल है। यहाँ पे हेड में अंदर देखिए यहाँ पे स्टाइल आप लोगों को दिख रहा रहेगा, इसके अंदर मैंने सीएसएस लिखा हूँ। जैसे कि हम लोग ने ऊपर देखिए इंटरनल सीएसएस में कैसा करते हैं, उससे पहले हम लोग ने इनलाइन देखे थे, उससे पहले हम लोग ने इंटरनल का एग्जाम्पल देखे थे। तो अब यहाँ पर जैसे कि मैं आप लोगों को ये वाली चीज कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और मैं अपने कोड एडिटर में पेस्ट कर देता हूँ उसको। अब देखिए यहाँ पे स्टाइलिंग क्या, और यहाँ पे मैंने बॉडी को जो स्टाइल इंटरनल स्टाइल यूज किया। यहाँ पे स्टाइल टैग देखिए आप लोगों को एलिमेंट दिख रहा होगा। यहाँ पे बॉडी सिलेक्टर हम लोग ने लिए है क्लास, ये बॉडी सिलेक्टर मतलब ये एलिमेंट सिलेक्टर है, या हम लोग इसको टैग सिलेक्टर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बॉडी लिया हूँ मैंने, बॉडी टैग का यूज किया हूँ सिलेक्टर का, टैग सिलेक्टर। तो यहाँ पे लाइट ग्रे कलर दिया हूँ, तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो है वो लाइट ग्रे हो गया। अब मैं यहाँ पे लाइट येलो कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसका बैकग्राउंड लाइट येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, लाइट येलो हो गया। अब यहाँ पर H1 है, H1 है, H1 का कलर दिया गया ब्लू, और यहाँ पे कलर रेड है, और फॉन्ट साइज 20 पिक्सल है पैराग्राफ के लिए। तो यहाँ पर देखिए मेरा कुछ हेडिंग इस तरीके से यहाँ पे है, और पैराग्राफ यहाँ पर इस तरीके से। अब मैं अगर इसके अंदर चेंजेस करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं हेडिंग में जैसे कलर ले लेता हूँ H1 में दूसरा, जैसे मैं इसको दे देता हूँ रेड, मेरी जो हेडिंग का वो रेड हो जाएगा। और मैं यहाँ पर जो मेरा पैराग्राफ है, ठीक है, पैराग्राफ के लिए मैं यहाँ पे पी टैग यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ
कलर्स का कर देता हूँ ग्रीन। तो अब यहाँ पर जो मेरा कलर है वो क्या हो गया, यहाँ पे ग्रीन। तो इस तरीके से हम लोग इंटरनल सीएसएस का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सटर्नल सीएसएस पे। एक्सटर्नल सीएसएस का यूज मल्टीपल एचटीएमएल पेजेस के स्टाइल डिफाइन करने के लिए होता है। स्टाइल्स एक अलग डॉट सीएसएस फाइल में लिखे जाते हैं और एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में लिंक एलिमेंट के थ्रू लिंक किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे एक डॉट स्टाइल डॉट सी एस एस आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर एक अलग सी एस एस फाइल बनी है। उसके अंदर हम लोग ने सी एस एस लिखा और हम लोग मल्टीपल जितने भी हम लोग के पेजेस है उसके ऊपर हम लोग लिंक करके उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग ने देख रहे हैं, यहाँ पे लिंक डली हुई है स्टाइल शीट, और यहाँ पर देखिए लिंक है आरएफ के अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस। देखिए आपको यहाँ पे जो ये नेम है वही नेम यहाँ पे यूज किया है, स्टाइल डॉट सी एस एस। जहाँ भी आपकी फाइल रहेगी वहाँ का आपको यहाँ पे आरएफ के अंदर यहाँ पर लिंक के अंदर पाथ डालना पड़ेगा आपको। और ये जो रिलेशन है ये क्या है, यहाँ पे रिलेशन ये डिफाइन कर रहा है कि ये एक सी एस एस की फाइल है, जैसे कि हम लोग उसको बोल सकते हैं स्टाइल शीट है। फिर यहाँ पर बॉडी है, बॉडी के अंदर यहाँ पे दिस इज अ हेडिंग और दिस इज अ पैराग्राफ। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। फिर देखिए यहाँ पे सी एस एस की एक फाइल बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे मैं अपना सी एस एस लिख लूंगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको बॉडी जो भी है इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ जो भी सी एस एस है। तो देखिए यहाँ पे ये अप्लाई हो गया, मैंने सी एस एस दूसरी फाइल में डाला हूँ। देखिए यहाँ पे तो भी ये इसके अंदर यहाँ पर चेंजेस वगैरह हो रहे हैं। H1 देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे H1 का जो कलर है वो ब्लू कलर दिया हुआ है, और जो पैराग्राफ है पैराग्राफ का कलर यहाँ पर रेड दिया गया, तो यहाँ पे पैराग्राफ रेड आ गया। और यहाँ पर देखिए जो बॉडी है, बॉडी का जो कलर है वो क्या है, पाउडर ब्लू दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे ये पाउडर ब्लू हो गया। तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पाउडर ब्लू हटा के मैं यहाँ पे ग्रे कर देता हूँ ये वाला। ये थोड़ा सा ही लाइट हुआ, ठीक है चलेगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका कलर कर देता हूँ येलो। शायद आप लोगों को दिखे दिखे डी फ्लैश में, इसका कलर कर देता हूँ, ध्यान ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से हम लोग कलर में चेंजेस कर सकते हैं एक्सटर्नल फाइल बना के तो स्टाइलिंग जैसे। अब देखते हैं कुछ कॉमन सी एस एस प्रॉपर्टीज जो आप यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले प्रॉपर्टी में कलर। तो कलर से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेक्स्ट का कलर वगैरह सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया देखिए कलर रेड, तो वहाँ पे जो भी हम लोग यूज करेंगे वहाँ पे उसका कलर जो होगा वो रेड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया है प्रॉपर्टी में, तो इससे क्या होगा, हम लोग किसी भी एलिमेंट का बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे यहाँ पे दिया है बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, तो जो भी एलिमेंट को हम लोग ये देंगे की प्रॉपर्टी या एलिमेंट को सेलेक्ट करके, तो उसका जो कलर होगा वो लाइट ब्लू हो जाएगा। देन उसके बाद है यहाँ पर फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली हम लोग फॉन्ट वगैरह और जो टेक्स्ट होता है उसका फॉन्ट वगैरह हम लोग देते हैं कि कैसा फॉन्ट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, जैसे कि वैल्यू में है एरियल या सैंस सेरिफ। हम लोग इस तरीके से और भी नाम आते हैं, जैसे रोबोटो हो गया, बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट्स होते हैं, फॉन्ट फैमिलियाँ। तो हम लोग वहाँ से वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज क्या करते हैं, हम लोग टेक्स्ट का जो भी साइज है, फॉन्ट जो भी साइज है टेक्स्ट का वो हम लोग सेट कर सकते हैं फॉन्ट साइज को। जैसे यहाँ पे फॉन्ट साइज 20 पिक्सल दिया है। देन उसके बाद है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट क्या करता है, इसमें हम लोग जो उसका टेक्स्ट का जो वेट है, वेट मीन्स जैसे कि उसका लाइट दिख रहा है या डार्क दिख रहा है, जैसे कि हम लोग बोल्डनेस बोलेंगे उसको, तीन तीन वगैरह हम लोग जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे हम लोग इसका वेट सेट कर सकते हैं टेक्स्ट का, जैसे कि यहाँ पे है फॉन्ट वेट बोल्ड। फिर यहाँ पर है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन क्या करता है, जो हम लोग का टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट जैसे हम लोग का हॉरिजॉन्टल, तो वो किस तरीके से अलाइन होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में होना चाहिए या सेंटर में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में अलाइन हो। देन उसके बाद यहाँ पे टैक्स डेकोरेशन। टैक्स डेकोरेशन क्या करता है, हम लोग इसके अंदर हम लोग अपने टैक्स के अंदर है ना कुछ डेकोरेशन करना चाहते हैं, जैसे उसके अंदर अंडरलाइन या ओवरलाइन या उसके अंदर कुछ भी नहीं रखना चाहते लाइन वगैरह, तो हम लोग वहाँ पे नन यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग एग्जाम्पल में यहाँ पे देख रहे हैं टैक्स डेकोरेशन, जैसे हमारा नॉर्मल यहाँ पे टैक्स है तो उसके नीचे हम लोग को अंडरलाइन चाहिए, तो हम लोग अंडरलाइन डाल देंगे, तो हमारा जो भी टैक्स रहेगा उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। देन उसके बाद है मार्जिन। मार्जिन क्या करता है, ये आउटसाइड जो हम लोग का एलिमेंट के बॉर्डर के आउटसाइड जो
स्पेसेस होती है उसको क्रिएट करता है। जैसे यहाँ पे मार्जिन 10 है तो यहाँ पे ये जो बॉर्डर के ऊपर वाली स्पेस है वहाँ पे ये ज्यादा कर देगा, 10 पिक्सल दे देगा। देन उसके बाद है यहाँ पे पैडिंग। पैडिंग भी हम लोग पैडिंग भी प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग मार्जिन आउटसाइड के लिए यूज करते हैं वैसे हम लोग बॉर्डर के इनसाइड के लिए हम लोग यूज करते हैं पैडिंग। देन उसके बाद है बॉर्डर। बॉर्डर हम लोग कैसे, बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर जो अराउंड में आप लोगों को यहाँ पे भी दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये पूरा एक बॉर्डर है ऊपर से लेके नीचे तो पूरा एक टेबल का यहाँ पे एक का बॉर्डर। तो हम लोग ये ऐसी इस तरीके से बॉर्डर एलिमेंट का बॉर्डर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। 1 पिक्सल मतलब जो उसकी विड्थ है वो कितना, 1 पिक्सल हो, सॉलिड हो, और कलर कौन सा हो, ब्लैक कलर का। देन उसके बाद है यहाँ पे विड्थ। विड्थ क्या करता है, हम लोग कोई भी एलिमेंट की विड्थ डिफाइन कर सकते हैं इससे। और हाइट भी सेम एज इट इज रहती है, जैसे हम लोग विड्थ कर सकते हैं वैसे हम लोग हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं एलिमेंट। देन उसके बाद आता है यहाँ पे डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या करता है, जैसे कि एलिमेंट हम लोग का क्या कैसे दिखे, डिस्प्ले कैसे हो, ब्लॉक में दिखे, इनलाइन दिखे, या डिस्प्ले हो ही नहीं तो हम लोग वहाँ पे नन डाल देंगे तो वो डिस्प्ले नहीं, जो हमारा एलिमेंट है वो डिस्प्ले नहीं होगा। या हम लोग डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे तो वो एक पूरी एक लाइन ले लेगा, और इनलाइन रखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ उतनी स्पेस लेगा जितनी की इसको जरूरत है। फिर यहाँ पर है पोजीशन। फिर पोजीशन में जैसे कि हम लोग इसके अंदर पोजीशन सेट कर सकते हैं एलिमेंट की, कि हम लोग को पोजीशन कहाँ चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव है, ठीक है, तो अब यहाँ पर अलग जो आता है, ठीक है, फ्लोट वगैरह भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि रिलेटिव हो गया या फिक्स हो गया, ऐसा समथिंग कुछ भी रख सकते हैं हम लोग पोजीशन में, कि हम लोग को किस तरीके की पोजीशन है। रिलेटिव का जो मीन्स है यहाँ पर हम लोग आगे सीएसएस में और अच्छे से देखेंगे इसको, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को रिलेटिव का मीन्स बता दूं कि रिलेटिव का मीन्स होता है जैसे कि अभी ये डीप है, अब समझ लिए ये एक डीप है। अब ये डीप के अंदर जो भी हम लोग डीप रखेंगे तो उसके अंदर वो उसका क्या हो जाएगा, रिलेटिव हो जाएगा। जैसे जिस पोजीशन पे ये रहेगा ना उस पोजीशन पे ही नीचे वाला जो डीप है वो भी रहेगा, अब क्योंकि अगर मैंने उसको पोजीशन रिलेटिव दिया रहूंगा। तो यहाँ पर अब है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। अब ये क्या होता है, ये भी पोजीशन हम लोग डिफाइन करते हैं कि हम लोग का ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। टॉप होता है, राइट होता है, बॉटम होता है, लेफ्ट होता है। तो हम लोग जैसे कि अगर पोजीशन हम लोग फिक्स करते हैं कोई भी चीज़ की, तो वो टॉप से अगर मैं फिक्स कर रहा हूँ तो वो टॉप से कितना होना चाहिए, राइट से कितना होना चाहिए, बॉटम से कितना होना चाहिए, और लेफ्ट से कितना होना चाहिए। तो वो इसके लिए यहाँ पे यूज में आता है। जैसे यहाँ पे दिया टॉप 10 पिक्सल, तो क्या होएगा, टॉप से 10 पिक्सल ले लेगा वो। देन उसके बाद है यहाँ पर ओवरफ्लो। ओवरफ्लो क्या करता है, ओवरफ्लो जो हम लोग का कंटेंट होता है, जैसे कि अब मेरा कोई भी बॉक्स है तो उसके बाहर ओवरफ्लो होए या ना हो तो वो हम लोग हैंडल करने के लिए ओवरफ्लो का यूज करते हैं। जैसे कि अगर कोई भी मतलब मेरे से एलिमेंट से बाहर जा रहा है, जो भी टेक्स्ट वगैरह है, मैंने सीमित रखा हूँ, एक हाइट दिया हूँ जैसे 200, लेकिन जो मेरा कंटेंट है वो है 300 मतलब पिक्सल में आने वाला, और मैंने उसको हाइट एलिमेंट को हाइट देके रखा 200। तो अब क्या होएगा, जो भी मेरा 100 पिक्सल वो जो कंटेंट एक्स्ट्रा कंटेंट है वो क्या करेगा, वो बॉक्स से बाहर चला जाएगा। तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पर ओवरफ्लो यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ओवरफ्लो हिडन, तो क्या होएगा, जितना भी 100 पिक्सल बचा रहेगा वो उधर दिखाई नहीं देगा, सिर्फ जो 200 पिक्सल में आएगा उतना ही दिखाई देगा। हम लोग या तो ओवरफ्लो स्क्रॉल भी लगा सकते हैं या समथिंग, कुछ जो आपको करना है वो आप आगे सीएसएस में देख के उसको कर सकते हैं। देन उसके बाद है यहाँ पर जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स क्या करता है, हम लोग जिसको भी ज्यादा नंबर देते हैं तो वो पहला जो भी हम लोग बोलेंगे कि वो एक ऑर्डर में ले लेगा, कि मेरे को पहले उसी को देखना है। जेड इंडेक्स जिसका ज्यादा रहेगा वो सबसे पहले उसी की सुनेगा, ऐसा समथिंग पकड़ लिया। देन है उसके बाद ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या करता है, जो हमारी टेक्स्ट की विजिबिलिटी है उसको डिसाइड करता है कि वो कितनी विजिबिलिटी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए ओपेसिटी दी है 0.5, तो इसका मतलब क्या है, जो इसकी ओपेसिटी हो वो आधी हो। जैसे कि वो पूरी तरह से विजिबल ना हो, हल्का सा दिखे, आधा दिखे, ऐसी हम लोग 0 से लेके 1 तक उसकी ओपेसिटी डिफाइन कर सकते हैं। 1 मतलब एकदम डार्कर, जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। अगर मैं इसकी 0.5 रखूंगा तो ये थोड़ा सा इसका जो कलर है वो फेड हो जाएगा। देन उसके बाद है यहाँ पर फ्लोट। फ्लोट क्या कर सकता है, फ्लोट हम लोग कब यूज करते हैं, जैसे कि एलिमेंट को हम लोग को फ्लोट कराना है कि वो फ्लोट होने लगेगा, जैसे हम लोग राइट या लेफ्ट में उसको फ्लोट करा सकते हैं एलिमेंट को। फिर यहाँ पर एक क्लियर। अब क्लियर क्या करता है, क्लियर जैसे हम लोग फ्लोट यूज कर रहे हैं तो उसके आजू बाजू की चीजों को वो क्लियर कर देगा। जैसे हम लोग लेफ्ट और राइट को दोनों को क्लियर रखना चाहते हैं तो हम लोग वहाँ पे रख दे देंगे क्लियर बोर्ड।
तो दोस्तों CSS आपको वेब पेजेस को स्टाइल और फॉर्मेट करने का पावरफुल टूल प्रोवाइड करता है। इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS के थ्रू आप अपने HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।